ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे। हालेलुया। तो हम चलेंगे आज परमेश्वर के वचन में। मैं चाहता हूं हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय। और हम उसका 21 से पढ़ेंगे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। तो आकाश, स्वर्ग खुल गया। बोलो, स्वर्ग खुल गया। आगे क्या हुआ? और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए। हम सब ने इन बातों को सुना है। फिर बाइबल में लिखा, यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, आत्मा में बढ़ता गया। हालेलुया। लेकिन अब हम एक जगह देखते हैं। इससे पहले, इस घटना से पहले हम यीशु मसीह को देखते हैं जब यीशु मसीह 12 साल के थे और आराधनालय में लोगों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और सारे शास्त्री उनके वचनों से, उनके ज्ञान से प्रभावित थे। हालेलुया। उसके बाद हम 18 साल की चुप्पी देखते हैं, और उस 18 साल के बाद हम देखते हैं कि एक दिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए बपतिस्मा दे रहा था, तो वहां पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। यहां से हम आज के प्रचार को शुरू करेंगे, और मैं शॉर्ट मैसेज आज आप लोगों को दे रहा हूं, और प्रचार से ज्यादा हम बातचीत करेंगे। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहां देखते हैं कि जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। बोले, यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुल गया। आप इस बात को समझें, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बाइबल बोलती है कि वो प्रार्थना कर रहा था। बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह ने जो पहला काम किया, वो क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और प्रभु यीशु मसीह ने किस बात के लिए प्रार्थना की? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए प्रार्थना की कि अब पिता यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। क्या प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह? ऐसा मैं सोचता हूं वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि अब स्वर्ग खुल जाए और पवित्र आत्मा उन पर उतरे। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरा। हालेलुया। हम यहां थोड़ा सा मनन करेंगे। हम देखेंगे, जब हम कई बार भीड़ में चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, तो चलते चलते कुछ समय के बाद कई बार जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि हमें ज्ञान तो होता है लेकिन सामर्थ्य नहीं होती। हमें प्रभु के वायदे तो याद होते हैं, हमें याद होता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, लेकिन हम अपने शरीर में चंगाई नहीं देखते। हमें माइंड में ज्ञान होता है कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, लेकिन हम अपने शरीरों में छुटकारा नहीं देखते। कई बार हमें सिर्फ ज्ञान होता है, हमें वचन का पता होता है, लेकिन हम उन वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर गलत है या परमेश्वर ने झूठ बोला, नहीं। कुछ ना कुछ हमारे द्वारा
कुछ ना कुछ हमारे द्वारा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम खुद ही उन आशीषों में रुकावट बन जाते हैं। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पीछे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। हम खुद ही रुकावट बन जाते हैं। और आज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहना चाहता हूं, आज यहां पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। आज ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने, जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उन्हें पवित्र आत्मा से भरा और उन्होंने पवित्र आत्मा को चखा, उन्होंने अन्य अन्य भाषाएं बोली, लेकिन आज उनका पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत से विश्वासी ऐसे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है। आज बहुत से लोग यहां ऐसे हो सकते हैं या ऑनलाइन ऐसे हो सकते हैं कि 1 साल भर हो गया हो और आपने पवित्र आत्मा से वैसी बात नहीं की जैसी आपको करनी चाहिए थी। आपने पवित्र आत्मा के साथ समय स्पेंड नहीं किया। और यीशु मसीह ने कहा, ना तो बल से होगा ना बुद्धि से होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर प्रार्थना की तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई। यहां पर किसी और चीज को भी प्रभु ले सकते थे, लेकिन प्रभु ने सिर्फ कबूतर को लिया। यानी कबूतर के द्वारा यहां पर पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के स्वभाव को दिखा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी शायद बताया था कि जो कबूतर है उसका एक स्वभाव होता है। जो कबूतर है वो किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। ये कबूतर का स्वभाव है, वो बहुत जेंटल है। और यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की तरह, कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरा और ठहर गया। यीशु मसीह पर उतरा और ठहर गया। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, कभी भी कबूतर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता, जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन जब यहां पर यह घटना घटी, उसके बाद आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यानी पिता यीशु मसीह से प्रसन्न थे और इसलिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह पर ट्रस्ट किया और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर आया। किस लिए? पवित्र आत्मा, इस बात को आप मिस मत करें, जब किसी पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है और आपको मिला है, एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है पवित्र आत्मा का आपके जीवन में आने का, कि आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। एक ही पर्पस है कि आपके जीवन से किसके नाम को महिमा मिले? यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। यह नहीं कि आपका आदर हो, आपकी इज्जत हो, नहीं। पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा पाए हुए लोग यहां बैठे हैं, लेकिन आज आत्मा कहीं ना कहीं मन में यह कह रहा है कि बहुत समय हो गया, इन्होंने मुझे नकारा है, इन्होंने मुझे शोकित किया है। क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्तित्व है। वो खुश भी होता है, वो नाराज भी होता है, वो शोकित भी होता है। और यहां पर ट्रस्ट किया पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा। और आप याद रखें, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतर आया, तब अब ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। आप सब जानते हैं 40 दिन। अब आप प्रेम देखें, एक रिश्ता देखें कि एक तरफ पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर ट्रस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आज लोगों की, विश्वासियों की यह धारणा है कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती है बहुत कुछ होता है,
हम बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, बहुत कुछ ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का स्वभाव है, जब वो आपको अभिषेक देता है, अपने पवित्र आत्मा से भरता है, सबसे पहले परमेश्वर आपको एकांत में ले जाता है। कहां पर ले जाता है? एकांत में, ताकि आप उसे जानें, ताकि आप उसे समझें, ताकि आप उसके स्वभाव को समझें। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकते। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, और सिर्फ पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह पर ट्रस्ट नहीं किया, यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और जहां पवित्र आत्मा ले जा रहा है, वहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ जा रहे हैं। 4:1 में लिखा है कि आत्मा के सिखाने से पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। और 4:14 लूका में लिखा है, और जब परीक्षा पूरी हुई और प्रभु ने परीक्षा में शैतान को हरा दिया, तो यीशु मसीह सिर्फ पवित्र आत्मा से भरकर नहीं लौटे, लेकिन पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भरकर लौटे। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अकेले में समय गुजारते हो, तो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से आपको भरता है। हालेलुया। किससे भरता है? सामर्थ्य से। आज क्यों लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरते? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं गुजारते, वो पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं गुजारते। और आज ये सबसे बड़ी विडंबना है। मैं आपसे आज ये बात कहना चाहता हूं। कट शॉर्ट द स्टोरी, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। फिर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की ताकत दी, बहरों को सुनने की, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, और हर जगह परमेश्वर की महिमा हुई। जहां यीशु मसीह जाते थे, लोग जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे यीशु मसीह को देखते थे और वो चंगे हो जाते थे। लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। जितने यीशु मसीह को छूते थे वो सब चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। आज ऐसे लोग कहां हैं? आज ऐसे लोग कहां हैं जो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं? आज परमेश्वर उन लोगों को बुला रहा है, उन बेटे बेटियों को बुला रहा है जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको एक चीज करनी बहुत जरूरी है, वो है अपना समय प्रभु यीशु मसीह को देना। क्योंकि जैसे ही आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आप यीशु के पास आने लगते हो, आप यीशु मसीह की बातें करने लगते हो। आपका मैं क्रूसीफाई हो जाता है, क्रूसित हो जाता है। आप पर कोई चीज अगर प्रहार भी करे, आपको कोई चोट भी लगे, शब्दों की चोट भी लगे, आप बड़ी जल्दी उससे ओवरकम हो जाते हो, उसको दबा देते हो, और फिर पवित्र आत्मा के बहाव में आप चलने लगते हो। और मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर प्रार्थना की और स्वर्ग खुल गया और आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरा, और जब प्रभु ने देखा, प्रार्थना की और स्वर्ग खुल गया, तो फिर प्रभु ने प्रवचन दिया, पहाड़ी उपदेश दिया। और मत्ती 7:7 में, मत्ती 7 अगर आप देखेंगे, लूका 11 में यदि आप देखेंगे 9 से, तो हम देखेंगे वहां पर यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। हालेलुया। यानी हमें पवित्र आत्मा को मांगना है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को ढूंढना है, और फिर पवित्र आत्मा हमें उस द्वार के पास ले जाएंगे जो हमारी आत्मा है, जहां पर द्वार खुल जाता है और हमें यीशु मसीह की अनुभूति हो जाती है। जब प्रभु आपसे दूर नहीं होता, आप प्रभु से दूर नहीं होते, और आप और यीशु मसीह एक हो जाते हैं। हालेलुया। तालियां बजाकर यीशु मसीह को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। आप इस बात को समझें। फिर यीशु मसीह ने सेवकाई की, लेकिन यीशु मसीह के आने का एक पर्पस था। आज बहुत से नए लोग भी बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। वो पाप रहित थे, वो बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के पैदा हुए थे। मरियम पर पवित्र आत्मा उतरा था। आपको याद होगा जब स्वर्गदूत आया और कहा, हे मरियम तू धन्य है, तेरी जय हो। आप जानते हैं, और वो डर गई, ये किस प्रकार का अभिवादन है। लेकिन जो आगे हुआ आपको पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने किसी को हर्ट नहीं किया, उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसने स्वर्ग के राज्य का और परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और आप सब जानते हैं, यहूदा इस्करियोती ने छल किया,
धोखा दिया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसको नहीं पता था कि यीशु ने तो क्रूस पर जाना ही था। लेकिन ये चलो, यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। पूरी रात यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जा रहा है। सैकड़ों लोग उनके मुंह पर थूक रहे हैं, उनका मुंह ढककर उनके मुक्के मार रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये प्रभु कैसे कर पाए? क्योंकि यरदन नदी में पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा था। और तब से लेकर जितने साल प्रभु ने इस पृथ्वी पर सेवकाई की, एक दिन भी यीशु मसीह का संबंध पवित्र आत्मा के साथ कभी नहीं टूटा। प्रभु के क्लोज सर्कल में बहुत से लोग थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब बहुत क्लोज थे प्रभु के। लेकिन जब वो भी साथ होते थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह उनको छोड़कर पवित्र आत्मा के साथ पिता से बात करने चल जाते थे। कई बार पूरी पूरी रात प्रभु पवित्र आत्मा के साथ गुजारते थे। कई बार सुबह बहुत जल्दी उठकर प्रभु प्रार्थना करते थे। कभी उन्होंने वो संबंध नहीं तोड़ा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के प्रभु हमें नमूना दिखा रहे थे कि हम इस पृथ्वी पर सामर्थी सेवा नहीं कर सकते। विश्वासियों, आप जितनों को पवित्र आत्मा मिला है, इस वक्त अपने को जांचें, स्मरण करें। इतने दिनों से आपने पवित्र आत्मा के स्पर्श को नहीं पाया है। कितने दिनों से आप उसके साथ नहीं बैठे हैं। हम लोग नामधारी लोग हो गए हैं। मैं आपको जांच नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं। और आप सोचें, उसके बाद यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, जिसने कोई पाप नहीं किया था। पतरस की पत्री में लिखा है, वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। यानी आप सोचो, यीशु मसीह को लोग गाली दे रहे हैं। और आप सोचो, जब यीशु मसीह को सैकड़ों लोग पकड़ने आए और पूछा किसे ढूंढते हो, उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। सब औंधे मुंह गिर गए, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। प्रभु गाली देने वालों के मुंह को बंद कर सकते थे, ठट्ठा करने वालों के मुंह को बंद कर सकते थे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मेरे और आपके पापों के बदले क्रूस पर चढ़ा। जो सजा हमें मिलनी थी वो प्रभु ने ली। बाइबल में लिखा है, जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है, वैसे ही जब यीशु मसीह के कोड़े मारे गए, उनकी पीठ फट गई। आप सोचो, उस परमेश्वर के पुत्र ने जो पाप रहित था, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ ताकि वो कैदियों को छुटकारा दे, बंधनों को रिहाई दे, सुसमाचार प्रचार करे और हमारे लिए क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सहे। हम लोग इन बातों को भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। 39 कोड़े मारे गए। उसके बाद आप जानते, उनके हाथों में और पांव में कीलें ठोकी गई, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, वो पूरे कांटे उनके माइंड में चुभो दिए गए और उनको क्रूस पर लटका दिया गया और उनकी पसली में भाला मारा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी दाढ़ी को नोच दिया गया। वो परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए इस पीड़ा को सह रहा है, मेरे और आपके लिए इस पीड़ा को सह रहा है। आप सोचो, कभी भी यीशु मसीह का संबंध पिता से खत्म नहीं हुआ था, वो कभी भी पिता से अलग नहीं हुआ था। लेकिन मेरे और आपके पापों की वजह से कुछ समय के लिए यीशु मसीह को पिता से अपना संबंध तोड़ना पड़ा। इसलिए उसने क्रूस पर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
क्योंकि परमेश्वर पिता इतना पवित्र है, वो पापी पर दृष्टि नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, जो लोग जगह जगह से ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने पिता से अलगताई सह ली, ताकि मैं और आप यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा उस पिता की संतान बन जाएं। हालेलुया, उस पिता की संतान बन जाएं। आप सोचें, ये सुसमाचार है और ये सबके लिए है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। आप किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय से हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपनी जान दी। लोगों ने मजाक उड़ाया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे उतार दे। मारते समय मजाक उड़ाया कि तू अब भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। वो नहीं सोच रहे थे कि उस वक्त यीशु मसीह के हृदय में मेरी तस्वीर थी, आपकी तस्वीर थी। यदि उस वक्त यीशु मसीह रिएक्ट करते तो मैं और आप ना बचते। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र उस कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों को लिए हुए उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया और उसने हमें वहां से जीवन दान दिया। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। उसने मेरे और आपके लिए जीवन दान दिया। भाइयों बहनों, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर का पुत्र। हमने उससे बाद में प्यार किया, उसने हमसे पहले प्यार किया। उसने गाली के बदले गाली सह ली। आए हम अपने को सोचे, हम क्या करते हैं? हो सकता हमें कोई थोड़ी सी बात बोल दे, हम नहीं सह सकते। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप वही करते हैं जो यीशु मसीह को पसंद है। आप वही करते हैं जो यीशु मसीह को अच्छा लगता है। आप वही बोलते हैं जो यीशु मसीह को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पिता का आत्मा जो यीशु मसीह में था वो आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा प्रभु है, क्योंकि वो प्रभु का आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, वो नाराज हो जाता है। वो बहुत जेंटल है। आप पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं? सबसे पहली बात, जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, जब आप वो बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, जब आप वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर बाइबल में लिखा चोरी करने वाला फिर चोरी मत करे, अगर आप चोरी करते, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। जो चीज यीशु ने कही और आप नहीं करते, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। इसीलिए वचन में लिखा है, उसके आत्मा को शोकित मत करो। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही, मनुष्य का हर प्रकार का पाप निंदा जो वो करते हैं क्षमा की जाएगी, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ करेगा उसका पाप ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चिथड़े उड़वा दिए। उनका खून का एक एक कतरा उनकी देह से बह गया और सबने सोचा कि ये बड़ी बड़ी बातें करता था, देखो क्या हुआ, मर गया ये। यीशु मसीह को उतारा और कब्र में रख दिया। लेकिन हम सब जानते हैं, मौत प्रभु को बांध कर ना रख सकी। यीशु मसीह मौत से लड़े, मृत्यु से लड़े और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। मुर्दों में से जिंदा हो गए। और जब प्रभु कलवरी के क्रूस पर जा रहे थे, उससे पहले प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय में कुछ कहा। क्या आप सुनना चाहते हैं? प्रभु ने कहा यूहन्ना 14:16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे, अर्थात सत्य का आत्मा
जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ होता रहता है और वह तुम में होगा। इस वक्त प्रभु के चेले वहां पर है और प्रभु उनसे कह रहे हैं वो तुम में होगा। और आप सब जानते हैं जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिए, उसके बाद अंत में प्रभु ने एक महान आज्ञा दी, जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। याद है आपको? लेकिन विस्तार पूर्वक हम उसका प्रेरितों के काम 1 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा, पर जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो तुमने कहीं नहीं जाना, तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना, यरूशलेम में ही ठहरे रहना। क्योंकि यीशु मसीह उनको दुनिया में भेज रहे थे सुसमाचार सुनाने के लिए, और उनको पता था कि बिना पवित्र आत्मा के ये कुछ नहीं कर सकते। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो भी कार्य आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी सेवा से रिलेटेड ब्रांच चर्चिज है, आपको पता है ये किस वजह से है? किसी मनुष्य ने किया? नहीं, पवित्र आत्मा यहां पर उतरा। हालेलुया! ये पवित्र आत्मा ने किया, पवित्र आत्मा ने चुना, पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय को कायल किया, पवित्र आत्मा ने सुसमाचार सुनवाया। लेकिन उसको देह चाहिए। आज कितने लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं? तो उसने कहा वह तुम में होगा। और इसीलिए प्रेरितों के काम 1:8 में हम देखते हैं यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सारे यहूदिया, यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया! हाँ, यूहन्ना 15 में चलेंगे, अगली आयत। मैं कुछ आयतें आपको बता रहा हूं, फिर मैं इस पे बताऊंगा। 15:26 यूहन्ना में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। बोलो, वह मेरी गवाही देगा। बोलो, वह मेरी गवाही देगा। बोलो, वह मेरी गवाही देगा। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपका जीवन पवित्र आत्मा के साथ नजदीकी का जीवन है और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप गवाही नहीं देते, आपके द्वारा पवित्र आत्मा गवाही देता है। ये किसका काम है? इसलिए आप कई लोगों को बोलते हैं, कुछ असर नहीं होता उनको, क्योंकि वो आप कई बार पवित्र आत्मा से भरकर नहीं बोलते हैं। लेकिन एक जगह दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या बोलता है दाऊद? इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर इतना अभिषेक होना चाहिए, इतना अभिषेक होना चाहिए कि वो भर जाए प्याला और वो बहने लगे। जो बहा हुआ अभिषेक, इस बात को मिस मत करना, जो उमड़ रहा है, जो बह रहा है अभिषेक, वो लोगों के लिए है। जो आपके अंदर है वो आपका है। और अगर आप अपने वाले अभिषेक से, जो सिर्फ आपके लिए है, आप निकलोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक एक विश्वासी जिसके अंदर आत्माओं को जीतने का बोझ नहीं है, वो मरा हुआ है। वो विश्वासी मरा हुआ है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वो हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर आत्माओं को जीतने का बोझ ना हो। तो यीशु मसीह यहां एक सीक्रेट बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं, मेरे बच्चों तुम प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भरो। तुम कहीं जाओगे, तुम कहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे द्वारा गवाही दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अगली आयत 16 अध्याय यूहन्ना का, वहां लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। आगे,
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। उफ, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो प्रेरणा पा जाएंगे क्या होने वाला है। लेकिन चाबी क्या है? पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, परमेश्वर के साथ नजदीकी। जैसे यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, वैसे ही हमें भी करना है। सेम आत्मा, ये खुशी की बात है, सेम आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर था मुझे और आपको दिया गया है। सेम आत्मा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। काश आप इस बात को समझ लो, काश ये बात समझ के साथ हमारे हृदय में बैठे। जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर था वही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। अगली आयत, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन करेगा यीशु मसीह की महिमा? इसलिए यीशु ने कहा जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते हैं उन्हें परमेश्वर ढूंढ रहा है। इस बात को आप समझें। आज हमने अपने कामों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा पवित्र आत्मा को बहुत चोट पहुंचाई है। लेकिन आज इस प्रचार के जरिए पिता की इच्छा है कि आपका रिलेशनशिप, आपका संबंध पवित्र आत्मा के द्वारा और साथ रिस्टोर हो, पहले जैसा हो जाए। वो पहले वाली बात, जैसे अभिषेक गवाही दे रहा था, कह रहा था कि लोगों के अंदर वहां बात आई, वो पहले वाला प्रेम जैसा पहले हुआ था वैसा हुआ। क्या आप चाहते हैं वैसा हो? आपको प्यास दिखानी पड़े, आपको भूख दिखानी पड़े। मैं वचन से कोई बहुत बड़ी गहराइयां या इधर उधर से मिलाकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे आज सिंपल जो यीशु मसीह ने मेरे हृदय में डाला, मैं वैसी साधारण रूप में आपके सामने रख रहा हूं। ज्ञान आपको बहुत हो सकता है, लेकिन आपका यीशु मसीह के साथ संबंध क्या है? आप यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सवाल यह है जो आपको पूछना है कि यीशु मसीह, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? कई बार मां बाप अपने बच्चों से प्रेम तो करते ही, हर मां बाप अपने बच्चे से प्रेम करता है, लेकिन कई बार मां बाप अपने बच्चों से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे ऐसे काम करते हैं कि मां बाप के दिल को चोट पहुंचती है, उन्हें दुख होता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मां बाप बच्चों से प्रेम नहीं करते, मां बाप बच्चों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन कई बार प्रसन्न नहीं। हम भी ये सोच सोच के यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, हम खुश रहते हैं। सही बात है, वो प्रेम करते हैं, पर क्या यीशु मसीह मुझसे प्रसन्न है? मेरे जीवन से प्रसन्न है? मेरे प्रार्थना के जीवन से प्रसन्न है? क्या मैं वो कार्य कर रहा हूं जिससे प्रभु को प्रसन्नता मिल रही है? क्योंकि जब यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा तो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। आओ प्रभु के बेटों बेटियों, आज से समय निकालो। ये नहीं कहीं जाने लगे 5 मिनट की प्रेयर कर दी, आने लगे प्रेयर कर दी, रात को सोने से पहले प्रेयर कर दी। नहीं, हमें एक संबंध प्रभु के साथ रखना है जिसके लिए हम बुलाया गया। कल हमने भाइयों की मीटिंग में इसी के दूसरे रूप को प्रार्थना के जरिए देखा था, लेकिन आज हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर था वो ही हमारे अंदर है। लेकिन क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? आओ आज से हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे। हम चाहे बेटियों और बेटों सुनो 10 मिनट से स्टार्ट करें,
लेकिन स्टार्ट करें, शुरुआत करें। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होगा। और जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे तो आपने आज वचन में देख लिया, पवित्र आत्मा आपके द्वारा गवाही देगा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा महिमा करेगा यीशु मसीह की। कितना आसान नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आज से आपको भी एक प्रार्थना करनी शुरू करनी है। पवित्र आत्मा, मैंने बहुत समय वेस्ट कर दिया, लेकिन अब मैं आपको जानना चाहता हूं ताकि यीशु मसीह की महिमा हो। अभी आपने प्रचार में सुना कि यीशु मसीह ने कितनी दर्दनाक क्रूस की मृत्यु सही। उसी वजह से हमें पवित्र आत्मा मिला। और पवित्र आत्मा इसलिए मिला कि अब वो हमारे शरीरों से, हमारी जुबान से, हमारे जीवन से यीशु को महिमा दे और यीशु की गवाही दे। क्या आप इस बात को पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप के बिना पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। ये अब मैं लास्ट एक बात बता रहा हूं। अगर आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आपका वो संबंध प्रभु के साथ नहीं बनेगा। तो आज जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर और जब घर में जाएं और प्रार्थना में जिन जिन बातों के लिए आपको लगता है कि पश्चाताप करना चाहिए, आप जरूर करें। ऐसा ही करके आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ और यीशु मसीह के साथ रिस्टोर होगा। मैंने आपको शुरू में बोला, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं आज, मैं सिर्फ बातचीत कर रहा हूं। और निश्चित मानो ये प्रभु की ओर से है। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। और जब पवित्र आत्मा का संबंध आपके साथ ठीक हो जाएगा, पहली बात आपके अंदर आएगी, आपके हृदय में हमेशा आनंद रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि वो आनंद का आत्मा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप गंभीरता के साथ आनंदित भी रहते हो। एक असीम आनंद, एक दैवीय आनंद, जो यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना रचित सुसमाचार में, अभी तो तुम्हें शोक है, पर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और वो आनंद तुमसे कोई छीन ना सकेगा। हालेलुया। वो आनंद तुमसे कोई, लेकिन अभी देखो हृदय कैसे रहते हैं, कड़वाहट, एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी बातें, एक अजीब सा भय, एक अजीब सी घबराहट। क्यों? संबंध नहीं है, संबंध नहीं है पवित्र आत्मा से। और उस संबंध को बनाने के लिए पश्चाताप के साथ रोज अकेले में समय देना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस गवाही को कभी नहीं भूलता। जब पास्टर बेनी हिन ने पहली बार पवित्र आत्मा के बारे में सुना और अपने घर वापस आए, उन्होंने कमरे में सोने से पहले एक ही प्रेयर की, पवित्र आत्मा क्या मैं आपको जान सकता हूं? और ये प्रार्थना करके वो सो गए। और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रात को किसी ने मुझे हिलाया और मुझे उठाया, और जब मैं उठा तो मैं बिल्कुल फ्रेश था, ताजगी थी, और मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर पाया। और जब मैं पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे यीशु मसीह से बात करते हुए 1 घंटा बीत गया है। मैंने भी अपने जीवन में एक चीज अनुभव की है, मैं आपसे बांटना चाहता हूं, आपकी सहायता करेगी वो बात। जब हम प्रार्थना से पहले पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, मैंने कई बार अनुभव किया, जैसे मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, प्रार्थना करने में मेरी सहायता करें, यीशु मसीह को जानने में मेरी सहायता करें। मुझे पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा हो गया और मैं कितनी प्रार्थनाएं कर चुका, अन्य भाषा बोल चुका,
यीशु मसीह की नजदीकी को महसूस कर सका, क्योंकि जैसे ही हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हम यीशु की ओर जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है। अब ये अंतिम चरण है और मैं ये कहना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते नहीं होती। आज बहुत से लोग यहां ऐसे, मुझे नहीं पता परमेश्वर का आत्मा किससे बात कर रहा है, जो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। बहुत से लोग हैं बाइबल पकड़ेंगे वो ऐसे कि पढ़नी है, ले भी लेंगे बाइबल और ऐसे रख लेंगे और फिर वो सोचेंगे 1 मिनट में फोन देख लूं, और आप हैरान होंगे वो बाइबल ही नहीं पढ़ते। आप नहीं कर सकते, बिना आत्मा के आप नहीं कर सकते। तो सीक्रेट यह है प्रभु के बेटों बेटियों, आपको पवित्र आत्मा का स्वागत करना है। अभी आपने वचन में पढ़ा था वो तुम्हारी सहायता करेगा, तो आपको कहना है पवित्र आत्मा मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूं, मैं समझना चाहता हूं, समझना चाहती हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं, मैं गवाही बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, मैं चाहता हूं मैं क्षमा कर सकूं, मैं चाहता हूं मेरे जीवन में बदलाव आए, मैं चाहता हूं मेरे साथ ये हो, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं। जब आप स्पष्टता से पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप वो बातें कर पाएंगे जो आप खुद नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या यह आनंद की बात नहीं है? क्या यह आनंद की बात नहीं है? अब आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, आप कर पाएंगे। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप पवित्र, क्योंकि लिखा है वो तुम्हारी सहायता करेगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, क्योंकि प्रभु को पता था बिना पवित्र आत्मा के ये नहीं जी सकते। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का पुत्र जो पाप रहित था, उसको सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत थी, उसको पवित्र आत्मा से भरना पड़ा। मैं और आप जो पाप से पैदा हुए और यीशु के लहू से छुड़ाए गए, ये कैसे हो सकता है कि जब यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत थी और मैं और आप बिना पवित्र आत्मा के सेवा कर लें? ये कभी नहीं हो सकता प्रभु के लोगों, ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। इस वक्त परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है और इस वक्त आपको अपने अंदर सोचना है आप कहां पर कमजोर हो, आप कहां पर वीक हो, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप अकड़बाज हो, पर वो अकड़ नहीं है, वो कमजोरी है। अगर आप किसी के आगे घमंड कर रहे हो और क्षमा नहीं कर रहे हो, आपको लगता है मैं मजबूत हूं, नहीं, आप अपनी कमजोरी छिपा रहे हो। आप इतने कमजोर हो कि आप क्षमा कर ही नहीं सकते, वो कमजोरी, आप वीक हो। आओ प्रभु की ओर आओ, प्रभु की ओर फिरो। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है, और बिना पवित्र आत्मा के आप ये नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। और एक जगह तो प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में और उसके 16 अध्याय में 16 के 7 में, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आज यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमारे साथ है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप लोग, मैंने कहा था मैं लंबा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, इन बातों में लगता है आपको कि आप नहीं कर सकते, प्रार्थना का विषय, क्षमा का विषय, अन्य भाषा बोलने का विषय, रिलेशनशिप की बात है, संबंधों की बात है, उसमें मतलब क्या है? आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है, क्योंकि कठोर हृदय पर अभिषेक नहीं उतरेगा। इसीलिए प्रभु ने यह हिजकेल में कहा मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा
और अपना आत्मा तुम में डालकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों के अनुसार चल सकोगे। ये किसने कहा? परमेश्वर ने। कठोर हृदय में प्रभु काम नहीं करता, लेकिन कठोर हृदय वालों से प्रभु अपना वचन देता है ताकि वो वचन सुनकर दीन बने, नम्र बने और प्रभु के पास आए, अपने आप का इनकार करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं, यदि आपने किसी की बातों को दिल में पकड़ के रखा है, दिल में रख के रखा है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपको इतना बेइज्जती किया किसी ने जैसे यीशु मसीह को किया था? क्या आपके मुंह पर थूका जैसे यीशु मसीह के मुंह पर थूका था? वो परमेश्वर का पुत्र फिर भी उन लोगों के लिए जो उसके साथ ऐसा कर रहे हैं कह रहा है, इन्हें क्षमा कर पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं आपसे आज बहुत एक सच्ची बात कहना चाहता हूं, यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, अपना रिलेशनशिप रिस्टोर नहीं कर पाते, आप ये कहते हो यीशु मसीह मैं तेरे से भी बड़ा हूं, तो कुछ नहीं है मेरे आगे, क्योंकि यीशु ने तो ऐसा नहीं किया। यीशु ने तो इतना विरोध सह लिया, दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, विरोधियों का विरोध सह लिया। तो मेरी और आपकी क्या औकात है कि हम अपने को प्रसन्न कर रहे हैं? जब कोई इंसान क्षमा नहीं करता वो अपने को प्रसन्न करता है, और जब वो दूसरे को क्षमा करता है वो यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। हालेलुया। क्या आपने ये लाइन पकड़ी? पकड़ी है लाइन? जब कोई इंसान झुकता नहीं, दूसरे को क्षमा नहीं करता, वो अपने को प्रसन्न करता है। पर जब हम झुकते और दूसरे को क्षमा करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां इस बात पे। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिश्चियनिटी है, ये मसीहत है, ये है विश्वासी लोगों का चिन्ह। ये जरूरती तो क्या करना है? आप आज से कमरे में जाना है, 10 मिनट से शुरू करो और यीशु मसीह के साथ समय बिताना शुरू करो। प्रभु के बच्चों, आज से शुरू करो, आज से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से शुरू करो, हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा। क्या आप तैयार हैं? मैंने बातचीत की आपसे, बातचीत में आपसे प्रभु का वचन बांटा, ताकि जो प्रभु के हृदय की बात है मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के आत्मा ने आप सबसे कुछ ना कुछ बात की है। हालेलुया। आए, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। क्वायर आ जाए। और आज हम बहुत ही मतलब अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। आप आगे भी मैं बुलाऊंगा, बल्कि आ जाएं आप लोग आगे। जो लोग पहले आगे 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 हो जाएं। ओ जीसस, अगर प्रभु ने अनुमति दी तो हम प्रेयर भी करेंगे आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर आज प्रेयर करेंगे। आज जरूरत है इस बात की। जो लोग आगे आना चाहते हैं वो आ जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस। कई बार कई लोग मेरे से शेयर करते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जब मुझे गुस्सा आता है मुझे भाई पता नहीं चलता मैं क्या बोल देता हूं। कई बहनें बोलती हैं कि जब मैं ऐसे बिल्कुल ठीक रहती हूं, पर जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर देती हूं। ऐसे बहुत से लोग मेरे से शेयर करते हैं अपनी बातें। मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूं, आप लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु ने कहा वो सहायक है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन है वो भी ध्यान से रिस्पॉन्ड करें। किसकी जरूरत है हमें? पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आए, अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर इस वचन पे सिर्फ सोचें। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप लोग प्रेयर करें, सिर्फ सोचें कि प्रभु मैं कहां हूं, मैं आज कहां हूं प्रभु।
मैं आज कहां हूं। सिर्फ सोचें, जो पीछे खड़े आगे खड़े, सिर्फ सोचें मैं कहां हूं। व्हाट इज माई कंडीशन टुडे। मेरी आज क्या दशा है, मेरी आज क्या हालत है, मैं कहां हूं। ओह प्रभु, मैं कहां हूं। सिर्फ आप सोचें। मैं चाहता हूं क्वायर उस भजन के लिए तैयार रहे, स्वागत पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ। लेकिन उससे पहले अभी गाएंगे नहीं, सिर्फ तैयार रहेंगे। मैं चाहता हूं कि कलीसिया शांत होकर आज अपने बारे में जरूर सोचें कि मैं कहां हूं प्रभु, मेरी क्या हालत है, मैं कहां वीक हूं, मैं कहां कमजोर हूं। आप मेरी अंदर की बातों को जानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का वचन इसीलिए आया है कि इसके बाद कलीसिया एक बड़ी बेदारी को देखने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यह वचन मेरे लिए था प्रभु। यीशु, आपने क्रूस की मृत्यु सह ली। आपने इतना दर्द सहा, कोड़े खाए ताकि हमें रोग मुक्ति मिले, लहू बहाया ताकि हमें पाप मुक्ति मिले। आप मृत्युंजय हैं। आप मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु। और आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी, तो यीशु से कहे, मैं तेरे पास आया हूं प्रभु, मैं तेरे पास आई हूं प्रभु। हां प्रभु, मैंने तेरे आत्मा को बहुत बार शोकित किया है, बहुत बार दुखी किया है, बहुत बार नाराज किया है। कितनी बार पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, प्रेयर कर, मैंने अनदेखा कर दिया। कितनी बार पवित्र आत्मा ने डाला, प्रेयर कर, मैं तुझे क्षमा करने की ताकत दूंगा, लेकिन मैंने टाल दिया प्रभु, मैंने टाल दिया। मुझ पर दया करो प्रभु। आज हम एक बात समझ गए प्रभु, कि जब आप अपने पवित्र आत्मा से भरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी गवाही देता है हमारे जरिए, आपको महिमा देता है हमारे जरिए। ये पवित्र आत्मा करता है। तो हमें क्या जरूरत है? हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। आए अब मुंह खोलें और पश्चाताप करना शुरू करें, पश्चाताप करना शुरू करें। और ये पश्चाताप सिर्फ ये नहीं कि यहीं होगा, ये घरों में भी होगा। जब घर में आप रोज प्रार्थना करने लगेंगे वहां भी होगा, ताकि यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध पहले जैसा हो जाए, ज्यों का त्यों हो जाए, पहले की तरह हो जाए। हम यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करने लगे, हम यीशु मसीह की शांति को महसूस करने लगे। और जब आप पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, जो विचार आपके माइंड से लड़ते हैं, आपका ध्यान नहीं लगाने देते, पवित्र आत्मा उन विचारों को दूर कर देगा यीशु के लहू के द्वारा। ओह धन्यवाद। आए सब पश्चाताप करें। मैं अगुवाई करूंगा आप लोगों की प्रार्थना में। ओ प्रभु, आज हम जो पश्चाताप कर रहे हैं, आपके बेटे बेटियां जो पश्चाताप कर रहे हैं, ऑनलाइन में जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह, ये पश्चाताप आपकी दृष्टि में ग्रहण हो। ये केवल मात्र दुख ना हो, लेकिन आपके द्वारा वो पश्चाताप हमारे हृदय में उत्पन्न हो। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका फल फिर पछताना नहीं होता। प्रभु, भाइयों बहनों, वो पश्चाताप भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में आता है। वो सच्चा पश्चाताप भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे हृदय में आता है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं आता। तो क्यों ना आज आप कहें, पवित्र आत्मा, मैं अपने हृदय में, मैं अपने जीवन में, मैं अपने संबंधों में, मैं अपने परिवार में, मैं अपने जीवन के हर पहलू में, ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से आपका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत करती हूं। पवित्र आत्मा साक्षात यीशु मसीह है। स्वागत करना शुरू करें। अगर आपने पश्चाताप कर लिया है, स्वागत करना शुरू करें। ओ लॉर्ड जीसस, स्वागत करना शुरू करें।
जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी स्वागत करना शुरू करें। ओ हालेलुया, स्वागत करना शुरू करें, स्वागत करना शुरू करें। जब पवित्र आत्मा से आप भरते हैं तो यीशु की महिमा होती है। जब पवित्र आत्मा से आप भरते हैं यीशु की गवाही होती है। आप दुनिया की छोर तक उसके गवाह ठहरते हो, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो। क्योंकि इसलिए उसने कहा था, ना तो बल से होगा ना बुद्धि से होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ओ प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटी, तूने बहुत कोशिश कर ली, तूने बहुत ट्राई कर लिया, तू अपने आप से नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जब आता है, चंगाई आती है, क्योंकि वो यीशु के नाम से आता है, ताकि यीशु के नाम को महिमा मिले। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा। वो पूरे मन से स्वागत करें। इस विषय में आप एक मन हो जाएं, इस विषय में एक मन हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक मन हो जाएं। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। पिता, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमसे इतना प्रेम किया कि हमें अपने आत्मा में से पिलाया, हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। वो हमने मन कर्म वचन अपने कैसे भी यदि हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, तो आज हम पश्चाताप करते हैं, आज हम पश्चाताप करते हैं। हमने बहुत बार शरीर में निर्णय लिए, शरीर में बातें सोची, हम पश्चाताप करते हैं। गुप्त पापों के लिए, ढिठाई के पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम पश्चाताप करते, हम पश्चाताप करते, हम पश्चाताप करते। हमारा प्रार्थना का जीवन ज्यों का त्यों हो जाए, हमारा वचन पढ़ना उसी प्रेम में हो जाए, अन्य भाषा बोलना उसी सामर्थ्य में हो जाए, क्षमा करना पवित्र आत्मा के द्वारा हो पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते। अभी भी प्रिय लोगों, हमारे मन की कठोरता पवित्र आत्मा के कार्य को रोकती है, क्योंकि परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालता। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर बारिश करता है। यीशु की कुर्बानी को स्मरण करें, यीशु की कुर्बानी को स्मरण करें। ओ पवित्र आत्मा, सब कहें, पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करती हूं अपने जीवन में। ओ हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक गवाही सुनी। एक प्रचारक ऐसे ही पवित्र आत्मा पर प्रचार कर रहे थे, और उनकी सभा में एक लड़की आई और वो चाहती थी कि पवित्र आत्मा से भरे। उस प्रचारक ने उससे कहा, बेटा तुझे क्षमा करने की जरूरत है, बता कि कौन है जिसको तू क्षमा नहीं कर पा रही है। उस लड़की ने कहा, मैं अपने पिता को क्षमा नहीं कर पा रही हूं, मुझे बहुत नफरत है अपने पिता से। लेकिन जब उस प्रचारक ने समझाया और जैसे ही उसने अपने पिता को क्षमा किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लड़की को स्किन प्रॉब्लम थी। उसके चेहरे पे, पूरी बॉडी पे अलग अलग प्रकार के निशान, अजीब सी स्किन थी, बहुत गंदी स्किन प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को क्षमा किया और उस प्रचारक ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वो गिर गई नीचे और बहुत देर तक नीचे पड़ी रही। और वो प्रचारक तो वहां से चले गए प्रार्थना करके, लेकिन जो वहां के पास्टर थे, उन्होंने बाद में उस प्रचारक को फोन किया कि पास्टर बहुत अद्भुत बात हुई। उन्होंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जब वो लड़की गिरकर उठी तो उसका चेहरा साफ हो चुका था, और जब वो घर गई और उसने कपड़े बदले, उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरी बॉडी से वो स्किन की प्रॉब्लम दूर हो गई है। जब पवित्र आत्मा उतरता है वो स्वतंत्रता लाता है। हालेलुया। ओ सखलाबा लाया सोला बिखातीना, वो स्वतंत्रता लाता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ओ जहां कहीं
प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आए यीशु के नाम को महिमा दें। जितना आप यीशु के नाम का धन्यवाद करेंगे, जितना आप यीशु के लिए जिएंगे, उतना आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, और जितना आप पवित्र आत्मा से भरेंगे उतना आप यीशु मसीह की महिमा करेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रचारक आकर आप पर हाथ रखे, नहीं, ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। हालेलुया, ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। ये आपको समर्पण करना है, आज आपको समर्पण करना है। समर्पण करें और धन्यवाद करना शुरू करें। पवित्र आत्मा, वाकई हमें जरूरत है, इस कलीसिया को जरूरत है। हम बहुत से आंतरिक संघर्षों में हैं, व्यक्तिगत संघर्षों में हैं, बट आज पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। ओ आज जैसे लोग पिता यीशु के नाम में पश्चाताप कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है उन पर पवित्र आत्मा उतर आए, उन पर पवित्र आत्मा उतर आए, उन पर पवित्र आत्मा उतर आए, उन पर पवित्र आत्मा उतर आए। यदि हमने कुछ भी गलत बोला है, गलत बातें की है, आज हम पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह आपके लहू से वो बातें धुल जाएं, खत्म हो जाएं। आए सब पवित्र आत्मा का स्वागत करें। नाउ विल सिंग स्वागत पवित्र आत्मा। स्वागत पवित्र। आप लोग प्रार्थना में भी रह सकते हैं और भजन में आ जाएं इसमें, पूरे मन से, सिर्फ भजन नहीं है, ये हमारी प्रेयर है। बीच में आ, समर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। वास्तव में चाहें आपके पूरा कब्जा हो, वास्तव में चाहें। स्वागत पवित्र आत्मा। Oh, come Holy Spirit of God. तू हमारे Come Holy Spirit. बीच में आ। Oh Jesus. Oh Jesus. समर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, पवित्र आत्मा, स्वागत है आपका। सोता जो ना सूखे, तू जीवन का पानी, Jesus. सोता जो ना सूखे, समर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। समर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत करें बेटों बेटियों, स्वागत करें आज पवित्र आत्मा का। स्वागत पवित्र, स्वागत करें, स्वागत करें भाइयों, स्वागत करें, समर्पण करें। बीच में आ, समर से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। याद रखें, जैसा कि आज प्रभु ने कहा, जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, आप अपने को प्रसन्न करते हो, लेकिन जब आप किसी को क्षमा करते हो, आप प्रभु को प्रसन्न करते हो। आज हमें अपने जीवन में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, जीवन के पहलुओं में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आए, जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो अन्य भाषा बोले आत्मा में होकर, जो लोग नहीं बोलते वो पवित्र आत्मा का स्वागत करें। यदि आप पूरे मन से पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, आप भी अन्य भाषा बोलने लग जाओगे। ओ जीसस, ओ जीसस। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सब भी पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आज आप में से बहुतों को पवित्र आत्मा छू रहे हैं। आज बहुतों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होने पर है।
ओ आपको क्षमा करना है, आपको परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना है। चाहे आपका प्रार्थना का जीवन है, वचन पढ़ने का जीवन है, क्षमा करने की बात है, परमेश्वर के साथ की बातें हैं, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ओ लॉर्ड जीसस, आ जाए पवित्र आत्मा। स्वागत है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है, आपको असीम शांति आती है, आपको असीम आनंद आता है, आपके अंदर फ्रीडम आती है, आपके अंदर छुटकारा आता है, टेंशन, छिपा हुआ डर खत्म हो जाता है। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी लोग यहाँ ऐसे जिनमें दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर, और दुष्ट आत्माओं ने उन पर कब्जा किया है, पवित्र आत्मा उन लोगों की सहायता करें कि वो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर सके, विश्वास कर सके। अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे। ओ प्रभु, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता, और उन लोगों पर भी पवित्र आत्मा उतरे और दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। जो भी आपके लोगों में ऐसी हैबिट्स बन गई हैं, ऐसी आदतें बन गई है जिन्हें वो छोड़ना चाहते और नहीं छोड़ पाते, आज यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो आदतें टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। ओ सखा लाला लाबा दाला, हाथ उठाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें। उसकी उपस्थिति स्वतंत्रता लाती है। स्वागत पवित्र आत्मा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए कि आप चाहते हैं कि हमारा संबंध आपके साथ अच्छा हो। जैसा आपने यूहन्ना 10 में कहा, मेरी भेड़ों को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ प्रभु, तेरी भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। हाथ उठाकर कहें, धन्यवाद प्रभु कि हम आपकी भेड़ें हैं। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आज प्रार्थना करते हैं तमाम ये बेटियां जिनमें दुष्ट आत्माओं की समस्याएं हैं, हम इस विश्वास से कि आपने कहा कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हम इन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से निकल जाओ। आमीन। और इन्हें दोबारा कभी छूना नहीं और तंग नहीं करना। जब भी ये जाएं, आपके पाक फरिश्तों की ये बेटियां निगहबानी और हिफाजत में हो। हम इन पर आपके पवित्र जीवित लहू को लगाते हैं और पवित्र आत्मा का स्वागत इनमें करते हैं। धन्यवाद यीशु। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद यीशु। सब पर आपकी दया बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं। आप आए और हम पर पूरा कब्जा कर लें ताकि हम यीशु मसीह को जान सकें। जो लोग इस वक्त प्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना की जाए, इसी वक्त वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु। जिस प्रकार सही सलामती से आपके लोग आए, वैसे ही सही सलामती से अपनी अपनी जगहों पर पहुंचे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को। प्रभु, मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि स्वप्न में प्रभु किसी ने भी कोई दुर्घटना देखी है या कुछ कंफ्यूजन देखा है, मेरी प्रार्थना है दुष्ट की वो युक्ति खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे विश्वासी परिवारों का आना जाना सुरक्षित रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर और सर्वदा तक होती रहे।
आमीन आमीन। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे, यीशु ऊंचा उठे, सबसे ऊंचा उठे।